हे गाइस, मेरा नाम है ओमकार और आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि आपको अपनी ज़िंदगी में कौन से 5 एम हैं उनको कंट्रोल करना चाहिए। तो सबसे पहला है माउथ। माउथ से मेरा क्या मतलब है कि आप किसी से क्या बोल रहे हैं, आपके लफ्ज़ों की कितनी ज़्यादा कीमत है, वो सबसे ज़्यादा मैटर करता है। अगर आपका अपने शब्दों पे कंट्रोल नहीं है, आपका अपनी भाषा पे कंट्रोल नहीं है, आप सामने वाले पे क्या इम्पैक्ट डालोगे, अगर आपका उस चीज़ पे कंट्रोल नहीं है, आप बोलने से पहले 2 बार सोचते नहीं हैं कि मैं क्या बोलने जा रहा हूँ और इससे अगले वाले को हर्ट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। क्योंकि आपके शब्द एक वज़न कैरी करते हैं। अगर आपने किसी के दिल पे चोट मार दी तो वो ज़िंदगी भर नहीं भूलेगा, क्योंकि आपका कहा हुआ हमेशा दिमाग में रह जाता है सामने वाले के। इसीलिए अगर आपका अपने मुंह पे कंट्रोल नहीं है कि आप क्या बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, आपकी वॉइस टोन क्या है, तो आप ज़िंदगी में बहुत सारी गलतियां करने वाले हो। इसीलिए अपने मुंह पे कंट्रोल कर। 2 बार आप चुप रह जाओ भाई, 2 बार सोच लो कि मैं क्या बोलने वाला हूँ, ठीक है? वरना आप हमेशा अपने आप को, क्योंकि देखो मेरा जो चैनल है वो सारा मुंह पे चल रहा है, यानी कि मैं जो बोल रहा हूँ और अपने दिल से बोल रहा हूँ, सही से मैं अपने लफ्ज़ों को इस्तेमाल करता हूँ, हमेशा ध्यान रखता हूँ कि मैं कुछ ज़्यादा ना बोल जाऊँ या कम ना बोलूँ, सामने वाले बंदे के दिल पे एक इम्पैक्ट जाए, मेरी बात कही जाए तो अगले के दिल पे समझ पाए वो कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। इसीलिए आप अपने माउथ पे ज़रूर कंट्रोल करिएगा। दूसरा है मनी। देखिए मेरा छोटा भाई है, वो बचपन से उसको आदत थी अपने पैसे बचा के एक अच्छे खिलौने में इन्वेस्ट करने की। वो धीरे धीरे जैसे बड़ा होता गया तो वो अपने घड़ी पे, फ़ोन पे ऐसे इन्वेस्ट करता था और अब वो कमाने लगा है तो उसने 5 महीने में ही 1 लाख रुपए इकट्ठे कर लिए हैं। लेकिन मैं नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि मुझे बचपन से क्या आदत थी कि मैं 10 रुपये आते ही मैं चीज़ खाने चला जाता था, या फिर मेरे पास पैसे इकट्ठे होने ही नहीं देता था। मैं ऐसा करता था कि पैसे उड़ाने में, दोस्तों को पार्टी देने में, इन चीज़ों में बिज़ी रहता था। तो हुआ क्या कि यही आदत मेरी बड़े होके हुई है। जैसे-जैसे मैं बड़ा होता गया मैं फ़ोन में उड़ा देता, कुछ भी कर लेता, मतलब खर्चे कर देता था। तो मैंने अपना मैनेजमेंट नहीं किया। हालाँकि मैं उससे ज़्यादा कमा के भी एक भी पैसा इकट्ठा नहीं कर पाया, लेकिन वो अच्छे से कर पा रहा है। तो इसीलिए यही मेरी आदत अगर बढ़ती जाएगी तो आगे वो ज़मीन ले लेगा, अच्छी-अच्छी चीज़ें कर लेगा, लेकिन मैं सही से अपने मनी को मैनेज ना कर पाऊँगा तो मैं पीछे रह जाऊँगा। तो सबसे बड़ा लेसन यही है कि अपनी मनी को कंट्रोल करो, वरना आप गुलाम बन जाओगे अपनी खरीदने वाली हैबिट के। तीसरा है मूड। अगर आप अपने मूड को सही से कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, अपने मूड के हिसाब से चल रहे हो, अपने इमोशंस के हिसाब से चल रहे हो, जैसे कि आपने गुस्से में किसी से कुछ कह दिया तो अगले के दिल पे लग गई, तो वो हैबिट आपके दिमाग में, आपकी हैबिट की वजह से अगले के दिल पे लग जाएगी चोट और वो कभी भी नहीं भूल पाएगा। आपने इमोशन में आके बस गुस्सा दिखा दिया, गुस्सा चला गया 10 मिनट में, लेकिन वो वैसा का वैसा रह जाएगा, उसका इम्पैक्ट पूरी ज़िंदगी नहीं जाता है। आपने खुश होकर किसी से कुछ वादा कर दिया, फिर आप वो वादा निभा नहीं पाए तो आपको रिग्रेट रह जाएगा पूरी ज़िंदगी। इमोशंस में आके कभी भी, इमोशन या फिर अपने मूड के हिसाब से कभी भी रिएक्ट मत कीजिए। हमेशा ये चीज़ देखिए कि आपका मूड है अभी पलट जाएगा, कुछ अच्छा खा लोगे तो ठीक हो जाएगा, थोड़ी देर वॉक कर लोगे तो ठीक हो जाएगा, लेकिन उस मूड की वजह से अगर आपने कुछ डिसीजन ले दिया उसका इम्पैक्ट कभी नहीं जाएगा। चौथा है माइंड। माइंडसेट बहुत ज़्यादा मैटर करता है। लोग सेम ट्विंस पैदा हो के भी सेम उन्हें फाइनेंशियल कंडीशन मिलेगी अपने पिता के थ्रू, सेम उन्हें हाइट, जेनेटिक्स सब कुछ सेम मिलेगा, उन्हें खाना पीना, लेकिन सिर्फ अपने माइंडसेट की वजह से दोनों अपनी ज़िंदगी में कुछ अलग अलग अचीव करेंगे, सिर्फ अपने माइंड के डिफरेंस की वजह से। सब कुछ सेम होते हुए कैसे चेंज हो सकता है यार? मतलब कहीं ना कहीं तो माइंडसेट का रोल है, किसकी सोच कैसी है। 2 बंदे होते हैं, मैं हमेशा से अपनी माँ का शुक्रगुजार रहूँगा कि उसने मुझे कभी नेगेटिव नहीं होने दिया। कुछ भी जीवन में समस्याएं आती तो मैं और मेरी मम्मी बाइक पे कहीं जा रहे होते तो उस समस्या को डिस्कस करते। तो मेरी माँ कहती थी कि बेटा देखो, दो हो सकते हैं इस पहलू, हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। या तो हम इससे कुछ अच्छी सीख लें या फिर अपने आप को ये कोस लें कि भाई मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ ये। या तो नेगेटिव दिशा में जाओ या पॉजिटिव दिशा में। तो मुझे कभी भी डिमोटिवेटेड नहीं होने दिया, और आज उन्हीं की बदौलत ये है कि उन्होंने इतने अच्छे संस्कार भरे कि मैं अच्छे से आपको समझा पा रहा हूँ, सारी चीज़ें बता पा रहा हूँ। इसीलिए
अपने माइंडसेट का हमेशा ध्यान रखिए। हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। आप किस तरीके से सोचते हैं, वो सबसे ज़्यादा मैटर करता है। आपकी सोच की बदौलत आपके अराउंड का सर्कल बन जाएगा। आपकी गंदी सोचोगे तो आपके वैसे दोस्त बन जाएँगे। तुरंत आपको कुछ बताना भी नहीं है, बस आप जाके 5 दिन बैठो कॉलेज में, अपने आप आपका सर्कल बन जाएगा, आपका जैसा माइंडसेट होगा। 5th है मैनर्स। बहुत बार मैं देख रहा हूँ आज की जो जनरेशन है उसमें मैनर्स की कमी आ चुकी है। मैं तुम्हें समझाने वाला कोई तुम्हारा बाप नहीं हूँ, तुम्हारा ठीक है, मैं तुम्हें हुक्म देने वाला कुछ नहीं होता हूँ। आप खुद देखिए, अपने माँ-बाप को इतना लाइटली लेना शुरू कर दिया है, उन्हें अच्छे से बात नहीं करते, उनकी रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। हम हमने ये सोच लिया है कि भाई ये तो उनकी ज़िम्मेदारी है हमें बड़ा करना। नहीं, हमें ये लगता है कि हम सेक्स का परिणाम है, उन्होंने सेक्स किया और नहीं भाई, एक इमोशन था। हम इतने ज़्यादा इमोशनलेस हो के मैनरलेस हो गए हैं, हम किसी की इज़्ज़त करना नहीं चाहते। हम थोड़ा-सा अपने ईगो को साइड में नहीं रखना चाहते। ज़रा-सा धक्का लग जाता है और अगले वाला सॉरी नहीं बोलता तो हमें ये ईगो रहता है कि मुझे ऐसा क्यों? यही तो एक वीक पर्सनैलिटी की निशानी होती है। हम में उतनी मैनर्स नहीं बची है कि हम छोटी-छोटी बातों पे मान लो वेटर आया उसे थैंक यू बोलें। छोटी-छोटी चीज़ें करके देखो ना यार, इतना ज़्यादा बढ़िया लगता है, इतना ज़्यादा अच्छा लगेगा आपको जब आप मैनर्स के साथ किसी दूसरे की रिस्पेक्ट करते हो। क्योंकि सामने वाला भी एक इंडिविजुअल बीइंग है, एक आत्मा है, आपको अंदर से इतनी ज़्यादा खुशी होगी, सच बता रहा हूँ, जब आप सामने वाले की रिस्पेक्ट करते हैं। एक बार ये चीज़ करके देखना, मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ कि मेरी कोई स्क्रिप्ट है ये चीज़ें सारी बातें मैंने दिल से बोली हैं। अगर आपने इन पाँचों एम को कंट्रोल कर लिया, सबसे पहला है माउथ, दूसरा है मनी, तीसरा है माइंड, चौथा है मूड, पाँचवां है मैनर्स। ये सारी चीज़ें अगर आपने कंट्रोल कर ली, आप ज़िंदगी में बहुत आगे बढ़ जाओगे।